पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी से 4 स्टार न्यूज की खास मुलाकात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही ग्रामीण इलाकों में प्रत्याशियों की चहलकदमी शुरू हो गई है। ग्रामीणों को रिझाने के लिए ग्राम प्रधान के उम्मीदवार से लेकर बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए रिझा रहे हैं। ग्रामीणों की अगर दशा पर नजर डाली जाए तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां के ग्रामीण आज भी सरकारी योजनाओं और सुख सुविधाओं से वंचित हैं। हमीरपुर जनपद के गोहांड विकासखंड का बड़ा खरका, जहां के ग्रामीण बताते हैं कि गांव में ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य नहीं करवाए गए, तालाब सूखे पड़े हैं, सफाई कर्मी गांव के कुछ हिस्सों में ही सफाई कर चला जाता है। पंचायत घर में लगा है वाईफाई, जो कि शोपीस बना साबित हो रहा है। लोग अपने जानवर भी यहां बांधते हैं। पंचायत भवन जर्जर हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब गांव के पंचायत भवन का ये हाल है तो गांव का विकास क्या होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच गांव में संपर्क करने पहुंचे रेवटा जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार इंजीनियर विजय राजपूत से 4 स्टार न्यूज की खास मुलाकात। अपने सहयोगी रईस खान के साथ मोहम्मद शुएब, 4 स्टार न्यूज, हमीरपुर। इस वक्त हम जा पहुंचे हैं हमीरपुर जनपद के बड़ा खरका गांव में। यहां पे पंचायत चुनाव को लेके हम बात करेंगे यहां के ग्रामीणों से, किस तरह से यहां विकास कार्य हुए हैं, पिछले प्रधानों ने क्या किया, आने वाले समय में वो कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके गांव में एक विकास की गंगा बहाए। हम आपको पहले तो वो तस्वीरें दिखाएंगे कि इस गाँव में अब तक कितना विकास हुआ, उसकी वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको वो इस गांव का एक तालाब दिखाएंगे जो गांव में एक इकलौता तालाब है और काफी बड़ा तालाब है, जो बताया जाता है, अगर हम यहाँ के अपने सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार इस तालाब में दसियों साल से पानी नहीं भरा, बारिश गुजर गई, उसके बावजूद भी ये आज भी सूखा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस ओर कैमरा घुमाएं जिस ओर ये तालाब है और तालाब के घाटों पे जो बहुत याद मैंने बस स्टॉप। आइए हम बात करते हैं बड़ा खरका के कुछ ग्रामीणों से इस पंचायत चुनाव को लेकर। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, क्या कहते हैं वो इस गांव के विकास को लेके और पिछली पंचवर्षियों में कितने विकास कार्य हुए, कितनी अच्छी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। भैया क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? अच्छा, आपके गांव में पंचायत चुनाव आ गए हैं, अब उड़ाने की होड़ मची हुई है, तमा चौकड़ी मची है प्रत्याशियों की, तो क्या कहेंगे अब किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए और पिछली पंचवर्षी में जो विकास कार्य हुए वो किस तरह से हुए? पिछली पंचवर्षी में कहूँ, इस पंचवर्षी में नहीं, उस पंचवर्षी की कह रहे हम हर जन की कहूँ जे खनती अंटी डाली आदमन ने उनके पैसा नहीं मिले, जूता और खाए कई आदमी। और अब आने वाली पंचवर्षी में क्या चाहते हैं आप, किस तरह का हम जो चाहते हैं कि हमारे कहूँ सी खरंजा रंजा डरो चाहिए, विकास तालाब में पानी भरो चाहिए। भाई इस टाइम पे जानवर भी अन्ना घूम रहे हैं, उनको पानी की दिक्कत है, सब कचू की दिक्कत है। गांव के नलों का पेयजल की क्या व्यवस्था है? गांव में नलों है तो कम है, पानी कम हो मिलता है। अच्छा, जानवरों को इससे पहले प्रधान रहे, क्या आप लोगों ने कभी उनसे कहा कि भैया गांव में तालाब सूखा पड़ा है, इसमें पानी? कहा हम भरवा देंगे कहीं ट्यूबवेल से
और वैसे कहते थे 4 दिन चलो पानी वो में आगे नहीं है पहली पिछली वर्षी में। उससे पहले पानी था? उससे पहला नहीं है, पहले पानी तो नहीं है उसमें कहूँ 15 साल से नहीं मरा। हम बात करें अगर विकास कार्य की तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पिछली पंचवर्षीय हो या उसके पहले की पंचवर्षीय, यहाँ के ग्रामीणों को अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। गांव के पेयजल की योजना पूरी तरह से ध्वस्त है। आप तालाब हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, तालाब भी सूखा पड़ा है और ग्रामीणों का भी कहना है कि अब ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो गांव में विकास की गंगा बहा सके। अपने सहयोगी रईस खान के साथ एम शुएब, 4 स्टार न्यूज़, हमीरपुर। विजय जी, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार जिला पंचायत चुनाव? देखिए शोएब जी, जहाँ तक मुद्दे की बात है तो पिछले 8 साल से हम इस क्षेत्र गौटा पंचायत क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये चूँकि अति पिछड़ा क्षेत्र है तो हमारा मेन उद्देश्य जो हमारी अपनी फीलिंग है वो है हर घर शिक्षा। हम हर घर के बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षित कैसे करें, ये मेन हमारा फोकस शिक्षा पर रहा, क्योंकि यदि घर के बच्चे एवं बच्ची शिक्षित नहीं होंगे तो कभी विकास संभव नहीं है, ये मेरा मानना है। इसीलिए हमने 2011 में चिकासी में वृंदावन अकेडमी आवासीय विद्यालय की स्थापना की, जिसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षित कर उनके उज्जवल भविष्य की बनाने के हम काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा था किसानों का, क्योंकि हमारा ये पूरा क्षेत्र, पूरा बुंदेलखंड किसानी पे डिपेंड है, किसानी और मजदूरी पे। तो जब तक किसान सक्षम नहीं होगा क्षेत्र का तब भी संभव नहीं है विकास। तो हमारा मुद्दा था कि हम किसानों की मूलभूत सुविधाएं, जो अधिकार हैं किसानों के लिए, जो शासन प्रशासन ने किसानों के लिए अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार हम कैसे दिलाएं। मेन समस्या आती है खेत की किसानी की। खेत में फसलें जो होंगी, फसलें कैसे होंगी, क्यों होंगी, कब होंगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हर खेत पर पानी की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक अपने यहाँ किसी भी किसान का कोई भला नहीं हो सकता है, किसी भी किसान का कोई विकास नहीं हो सकता है। विकास तभी होगा जब किसान को आमदनी होगी, आमदनी तभी होगी जब हर खेत पे हमेशा पानी रहे। विजय जी, कई गाँवों का हम लोगों ने दौरा किया, लेकिन उन गाँवों में कहीं कहीं ऐसी दशा है कि रोड नहीं है जाने के लिए और पीने को पानी नहीं मिलता ग्रामीणों को, तालाब हैं सूखे पड़े हैं। अब इसी गांव को ले लो, इसी गांव में देखा जाए तो जो पंचायत घर बना हुआ है उसमें भूसा भरा हुआ है, कहीं भैंस बंधी हुई हैं या अन्य जानवर रखे हुए हैं। तो इन मुद्दों को लेके आप क्या कहेंगे? जहाँ तक गांव की समाज पंचायत घर या अन्य सुविधाओं से वंचित होना है या एक्चुअली है, क्योंकि गाँव का प्रदेश अलग है, राजनीतिक कारणों की वजह से, राजनीतिक ईर्षा दोष की वजह से जहाँ ये अव्यवस्थाएँ हैं वो सिर्फ राजनीतिक ईर्षा दोष की वजह से। हम किसी बात को सत्य नहीं कह पाते। कोई गलत करता हम ये नहीं कह पाते कि आप गलत कर रहे हैं। ये गांव की एक परिदृश्य है जो लगभग हर गांव में है। वास्तविकता तो ये है कि जब तक एक ही विचारधारा के लोग सत्ता पे नहीं बनेंगे, एक ही विचारधारा के लोग पद पे आसीन नहीं होंगे, तब तक ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से योजनाएं आती है गांव में, तब तक सभी लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा सोचना है कि एक ही विचारधारा का बीडीसी बने, एक ही विचारधारा का प्रधान बने, एक ही विचारधारा का जिला पंचायत सदस्य बने, एक ही विचारधारा का ब्लॉक प्रमुख बने, एक ही विचारधारा का जिला पंचायत अध्यक्ष बने और एक ही विचारधारा का विधायक बने, एक ही विचारधारा का सांसद बने और एक ही विचारधारा का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, ताकि जो योजना आएंगी वो जमीन पर आएंगी और पूरी तरह से लागू होगी। विजय जी, जैसा कि मैंने इस गांव का भ्रमण किया है, गांव में इतनी सारी नालियां गंदी पड़ी हैं, तालाब में पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। तो जीतने के बाद आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए, कितने खरीद? देखिए, जहाँ तक गंदगी का सवाल है तो जब तक हम लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई विकास पूर्ण नहीं हो सकता। जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया, क्यों चलाया? आज तक इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने प्रधानमंत्री गए, कभी किसी की सोच क्यों नहीं गई इस तरफ कि हमारा देश भी स्वच्छ रहे, हमारा देश भी सुंदर दिखे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में झाड़ू पकड़ी और सबको पकड़ाई ताकि पूरा देश हमारा स्वच्छ रहे। लेकिन जब तक हमारी सोच, उसमें भी इतना फर्क पड़ा पूरे देश में कि आज भी कोई चाय के ढाले पर चाय पीने जाता है तो देख लेता है कि डस्टबिन है क्या कहीं। तो हमारी सोच बदली है, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं बदली। और जिस दिन हम सब लोगों की सोच बदल जाएगी, गाँव का प्रदेश बदल जाएगा, गाँव में स्वच्छता आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।